मैं निकुंज मेहता, मिशन शाइनिंग का फाउंडर, संस्थापक। मैं संजीवनी क्रिया के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, लेकिन वो संजीवनी क्रिया का जो भाग है, पहले तो आत्मा को परमात्मा की पहुँचने की क्रिया को संजीवन क्रिया कहते हैं। संजीवनी क्रिया है तो परमात्मा प्रेम स्वरूप है, वो बता चुका हूँ। परमात्मा की दो जबरदस्त बड़ी ताकत है। एक ताकत है आवाज़, जिससे कि पूरी दुनिया का कारोबार चलता है। आदमी पशु पंखी सब कम्युनिकेट भी कर लेता है। तो आवाज़ के बारे में भी काफ़ी बता चुका हूँ। फिर और एक ताकत है, उसको प्रकाश बोलते हैं। जैसे रूम की बत्ती जलाते हैं, अंधेरा दूर हो जाता है, सही सही चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन ये परमात्मा का प्रकाश कुछ अजीब प्रकाश है। वो फिजिकल चीज़ तो दिखाता है, लेकिन सूक्ष्म चीज़ भी दिखाई देती है। जैसे हम कर्म करते हैं, उसका फल भी जान लेते हैं। कुछ भविष्य भी दिखाई देता है। चाहे तो अपना भविष्य बदल सकते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, गलत आदमी कौन है, सही आदमी कौन है, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, सेवा क्या है, धर्म क्या है, प्रेम क्या है, सब कुछ जान सकते हैं इस प्रकाश से, जो ये हमारी बत्ती नहीं बता सकती। ये जो फिजिकल लाइट जो है हमारे रूम में जलती है या दिया होता है तो प्रकाश होता है, वो जो नहीं बता सकती, वो परमात्मा का प्रकाश दिखा सकता है। इसकी ताकत है इसके अंदर। तो प्रेम के बारे में बता चुका हूँ, आवाज़ के बारे में भी बता चुका हूँ, प्रकाश के बारे में भी बता चुका हूँ। लेकिन गुरु की महिमा भी अनंत है। तो आज मैं थोड़ा गुरु यानी मार्गदर्शक कौन होता है, उसकी ताकत क्या है, उसकी महिमा क्या है। सब धर्मों ने उसकी महिमा को गाया है, सब संतों ने उनकी महिमा को गाया है कि गुरु क्या होता है। मैं भी थोड़ा गुरु के बारे में, मार्गदर्शक के बारे में बताऊंगा, जो आत्मा को सही दिशा बताकर परमात्मा तक ले जाने की जिम्मेदारी उठाता है। कर्म को भी काट लेता है, सही दिशा बताता है, जो कि आज के ज़माने में, कोई भी ज़माने में बहुत अजीबोगरीब है, नामुमकिन जैसा है। तो गुरु के बारे में क्या कहे। जैसे हिंदू धर्म में तो बहुत गुणगान गाए हैं, ये गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु को ब्रह्मा का दर्जा दिया, विष्णु का दर्जा दिया, भगवान का, शिव जी का भी दर्जा दे दिया कि गुरु मतलब ब्रह्मा है, गुरु मतलब विष्णु है, गुरु मतलब शिव जी है। गुरु साक्षात परब्रह्म है, क्योंकि वो परब्रह्म देख चुका है, परमात्मा से मिल चुका है। और ख़ास बात यह है कि हमें भी वहाँ ले जाने की ताकत रखता है। तो ऐसे गुरु के लिए क्या बोले। कबीर साहब बोलते हैं, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राई। यानी पूरी धरती को मैं कागज बना लूँ, लेखन सब बन राई, पूरे वृक्ष की पेन बना दूँ, लेखन सब बन राई। सात समुंदर की मशी करूँ, यानी पूरी समुंदर का पानी का मशी करूँ, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। तो सब धरती कागज करूँ लेखन सब बन राय, सात समुंदर की मसी करूँ फिर गुरु गुण लिखा न जाए। फिर बोलते हैं गुरु शिष्य के संबंध के बारे में कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर वादास को, तीन लोक डर नाही। मतलब अगर आपको गुरु में पूरा विश्वास है, आज्ञा में है, उसका वचन में है, उसकी आज्ञा में है, तो आपको तीनों लोक की कोई भी ताकत आपको कुछ नहीं कर सकती, आपको कुछ नहीं कर सकती। कि प्रीति कुटुंब से, जैसी प्रीति कुटुंब से अगर ऐसी गुरु से होय, तो कबीर है कबीर वो दास को पला न पकड़े कोई। मतलब
अगर आप जो प्रीति कुटुंब से रखते हैं, अगर ऐसी ही प्रीति गुरु से रखते हैं या भगवान से रखते हैं, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इतनी गारंटी देता है। तो हिंदू धर्म ने गुरु के बारे में बताया, मुसलमान धर्मों भी गुरु के बारे में बहुत कुछ बता लेता है, और ईसाई धर्म भी गुरु के बारे में बहुत कुछ बता लेता है। तो सभी धर्मों ने, सभी संतों ने गुरु के बारे में बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ बताया है। यहाँ हर एक संतों की वाणी लेंगे तो समय कम हो जाएगा, और सबको पता ही है कि गुरु क्या होता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको अगली वाणी में बोला था, एक एग्जाम्पल आपको बोला था कि जिस परमात्मा को किसी ने कभी देखा नहीं, जिस परमात्मा की ताकत का किसी ने अनुभव भी नहीं किया, जिस अननोन है, जो कैसा है, क्या है, कहाँ है, किसी ने देखा नहीं, अगर ऐसे गुरु ने देखा है तो उसकी महिमा को क्या गाए। एक एग्जाम्पल मैं दे चुका था कि अगर आप रास्ते में कुछ कहीं आप भूल चुके हैं रास्ता, लेकिन सामने वाला अगर कुछ आवाज़ दे रहा है, मतलब आत्मा परमात्मा की बात करते हैं कि परमात्मा आत्मा को बुलाने की आवाज़ करते हैं, लेकिन आत्मा सुनता है, लेकिन समझो वहाँ प्रकाश भी हो जाए, वहाँ मार्गदर्शक भी आ जाए, जैसे रास्ते में हम सुनने वाले हैं या आत्मा सुनने वाली है, परमात्मा आवाज़ देने वाला है, वो 24 घंटा हमारे थर्ड आई सेंटर के ऊपर, हमारा तीसरे तिल के ऊपर, माताएं बहनें वहाँ जहाँ तिलक कर लेती है वहाँ पर भीतर, वहाँ परमात्मा 24 घंटे हर एक सेकंड आवाज़ दे रहा है, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो सर्वशक्तिमान हमें बुला रहा है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, वो प्रकाश को कभी देखा नहीं, आवाज़ को कभी सुना नहीं। तो जो मार्गदर्शक है यानी गुरु है, उसको मार्गदर्शक कहे, मित्र कहे, जो भी कुछ कहे, वो अगर हमें वहाँ ले जाए, उसका रास्ता बताए, जैसे रास्ता में अंधेरा है, अगर वो प्रकाश से भर दे रास्ता, और जो परमात्मा हमें बुला रहा है उसकी भी पहचान करा दे, तो हमारा रास्ता कितना सुगम हो जाएगा, हमारा रास्ता कितना सुगम हो जाएगा। आप सोच सकते हैं आपका कितना समय बच जाएगा। तो ये संजीवनी क्रिया जो है, संजीवनी क्रिया मतलब आत्मा से परमात्मा तक जाने की क्रिया बोल सकते हैं, परमात्मा का आवाज़ सुनने की क्रिया को बोल सकते हैं, परमात्मा का प्रकाश देखने की क्रिया बोल सकते हैं, परमात्मा का प्रेम सही मायने में पाने की क्रिया बोल सकते हैं। कबीर साहब बोलते हैं, जो पूजा हरि को भावे वो पूजनहार न जाने। यानी भगवान ने जो रीत बनाई है, भगवान ने जो पूजा बनाई, वो हम जानते नहीं हैं। सब लोग अपने अपने ढंग से भगवान की पूजा कर लेते हैं। तो कबीर साहब बोलते हैं कि जो पूजा हरि को भावे वो पूजनहार ना जाने, और जो पूजा हरि को ना भावे वही पूजनहार चढ़ावे। हम क्या कर लेते हैं, हम अपने अपने, सब लोग अपने अपने ढंग से पूजा करते हैं, हर एक धर्म वाला अपने अपने ढंग से पूजा करते हैं। मुझे सभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कौन कैसे पूजा करता है, लेकिन असली पूजा वही है, चाहे अमेरिकन है, चाहे कैनेडियन है, चाहे इंडियन है, चाहे चाइनीज़ है, चाहे जापानीज़ है, कोई भी देश का रहने वाला है, कोई भी धर्म का रहने वाला है, कोई भी संप्रदाय वाला है, तो भगवान ने जो पूजा की रीत बनाई वो एक ही है, एक ही है, एक ही है कि तीसरे तिल पर जाकर वो भगवान की आवाज़ को सुनो, भगवान का प्रकाश को देखो, और वो आवाज़ को सुनते सुनते, प्रकाश को देखते देखते आप परमात्मा तक पहुंच जाओ। हर एक सेकंड को आप चार्जिंग को रियलाइज़ करो, भगवान की ताकत को लेकर वो आवाज़ को सुनकर ज़्यादा शक्तिशाली बन जाओ, अपने कर्म को सुधार लो, कर्म का बोझ हल्का कर लो, ज़्यादा शक्तिशाली हो जाओ, ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त कर लो, ज़्यादा इंस्पायरेशन प्राप्त कर लो, अपने आप को संजीवन पाओ, अपने आप को चार्जिंग करो। जैसे
हम नहाने से फ्रेश हो जाते हैं, कितना अच्छा महसूस करते हैं। हम हिल स्टेशन पर जाते हैं तो ठंडी ठंडी हवा आती है, कितना अच्छा महसूस करते हैं। तो ये ऑक्सीजन से भी बढ़कर है, भगवान की आवाज़ है। इसको सुनो, रोज़ रोज़ सुनो, जितना हो सके इतना ज़्यादा सुनो, कंसंट्रेशन थर्ड आई पर करो। तो मैं असल में मार्गदर्शक के बारे में बताने जा रहा था कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है, जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसकी आवाज़ को हमने कभी सुना नहीं, जिसके प्रकाश को हमने कभी देखा नहीं। तो इस आदमी को यानी परमात्मा की हमें पहचान कराता है, उनकी आवाज़ सुनने के लायक बनाता है, उनका प्रकाश देखने के लायक बनाता है। ऐसी क्रिया जो दिखाता है उसका महिमा भी है, उसकी भी महिमा है। उसकी महिमा गिनानी ही चाहिए, गानी ही चाहिए। और अगर मार्गदर्शक होता है तो हमारी रियल लाइफ में भी पता है कि मार्गदर्शक क्या होता है। हमारी जर्नी बहुत आसान हो जाती है, जर्नी बहुत आसान हो जाती है। मैं गुरु के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो गुरु गुरु ही होता है। और इसमें ऐसा होता है कि जी फोटो वाला जी शिक्षक जो शिक्षक होता है वो हमें पढ़ा नहीं सकता, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है, जो हयात है, जिसने हमें एक्सेप्ट किया है, वो ही हमें अच्छी तरह से पढ़ा सकता है। वो भी सबको पता है। तो गुरु की भी महिमा अनंत है, अनंत है। अगर इसके गुणगान गए क्या गाए, पूरी किताब लिखे तो भी कम है। सब धर्मों ने बयान किया है, एक्सेप्ट भी किया है, सबको पता है गुरु क्या है। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। अभी मैं अगली सीच में संजीवन क्रिया क्या होती है, संजीवनी क्रिया क्या होती है, आप अपने आप को कैसे बचाए, अपना जीवन कैसे लंबा कर ले, अपने सपने कैसे साकार कर ले, हमेशा तंदुरुस्त जिए, स्वस्थ जिए, कैसे जिए, तो वो क्रिया मैं आपको बताऊंगा।